हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संगठन जो अभी तक क्षेत्रीय स्तर पर ही थे को अपने उद्देश्य में वांछित सफलता नहीं मिल पाई। अब इन संगठनों के नेता राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाने के बारे में विचार कर रहे थे। गवर्नर जनरल लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा गवर्नर जनरल रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद ने इस दिशा में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। हमारे लिए कांग्रेस के गठन से पूर्व हुई गतिविधियों के बारे में जानना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस का गठन हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की थी और वो 1885 में की थी। देखो, कांग्रेस के गठन से पूर्व गतिविधियां, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमने इसलिए शामिल किया है, इससे पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे, इसलिए हमने इसे शामिल किया है अपने लेक्चर में। तो ए.ओ. ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा। बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे हास्य वाले ही क्यों ना हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। देखो, ह्यूम जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से इकट्ठे होकर प्रयास करने का अपील कर रहे हैं कि भाई इकट्ठे रहो तो आप प्रयास ज्यादा अच्छे स्तर से कर सकते हो। दूसरी तरफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें सिविल सेवा से 1874 में बर्खास्त कर दिया गया था, ने पंजाब और संयुक्त प्रांत की यात्राएं की और 1877 में ये दिल्ली के भव्य दरबार में शामिल हुए थे और यहीं से इन्हें संगठन बनाने की प्रेरणा भी मिली। देखो, ये 74 में तो बर्खास्त हो गए थे, 1869 ईस्वी में इनका सिलेक्शन हुआ था आईसीएस ऑफिसर के लिए, और उस समय बड़ा कठिन था क्योंकि परीक्षाएं लंदन में होती थी, यहाँ परीक्षाएं नहीं होती थी, तो लंदन में परीक्षा होती थी। 1869 में इनका सिलेक्शन हुआ। इनके साथ 3 और व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ था, जिनमें एक रमेश चंद्र दत्त भी थे। तो 1878 में इन्होंने बंबई और मद्रास की यात्राएं की, जिसका उद्देश्य लिट्टन द्वारा सिविल सर्विसेज की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने के विरुद्ध जनमत तैयार करना था। और ये किस सन में की थी, आयु किस सन में घटाई थी? 1877 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1877 में लिट्टन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी सिविल सेवा की आयु। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगातार प्रयासरत थे और रामतनु लाहाड़ी की अध्यक्षता में दिसंबर 1883 को इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें शहर के बड़े बड़े शहरों से प्रतिनिधि बुलाए गए थे। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। और एसोसिएशन ने लाल मोहन घोष को एक ज्ञापन लेकर इंग्लैंड भेजा था। दूसरी तरफ सितंबर 1884 को अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी शामिल हुए। देखो, जहां भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हो रहा है तो वहां के बड़े नेता, उस समय के बड़े नेता उस सम्मेलन में शामिल होते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संगठन बनाना। 1884 में, देखो यहां गौर करने वाली बात है, ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया। देखो, ह्यूम एक तरह से जो 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कलकत्ता में होता, उससे चिंतित हो उठे थे। और नहीं, हालांकि ये भारतीयों की समस्याओं से हमेशा चिंतित रहते थे, भारतीयों की समस्याओं से हमेशा इनका जो चिंता हमेशा बनी रहती थी और ये उसके निराकरण के लिए प्रयत्नशील भी रहते थे। और इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के बनाने के लिए प्रयास भी किए और बनाया भी। इन्होंने क्या किया, 1885 में शिमला में ये डफरिन से मिले। ह्यूम जो है शिमला में वायसराय डफरिन से मिले मई 1885 में और अपना उस उद्देश्य बताया
और ह्यूम फिर इंग्लैंड गए और जहां उन्होंने रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग से मुलाकात की। और भारत आने से पहले इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारत संसदीय समिति का गठन इन्होंने किया था। देखो, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है निकल कर सेफ्टी वाल्व का, तो सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट यहीं से ही आता है कि देखो, पहले ह्यूम डफरिन से मिले, फिर डलहौजी से मिले, जॉन ब्राइट से मिले, स्लेग से मिले, और गठन से पूर्व ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के बाद भारत आए और भारत का दौरा किया और उसके बाद इन्होंने संगठन का गठन किया। तो ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कॉन्सेप्ट पनपता है। इसी वजह से सेफ्टी वाल्व का एक कॉन्सेप्ट आया। अब भारत आने के बाद ह्यूम क्या है, मद्रास, कलकत्ता, बंबई का व्यापक दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में आयोजित करने की घोषणा करते हैं, जिसमें प्रमुख प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब क्वेश्चन यहां से बनता है हमेशा कि जब पूना में जब ये सम्मेलन होना था, तो ये बंबई में क्यों हुआ? तो देखो, पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के कारण पूना की जगह इसे बंबई किया गया, सम्मेलन की जगह बंबई की गई। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि हाँ भाई, दादा भाई किसकी सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो, उस समय अध्यक्ष वो वाइसराय थे डफरिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थे गास्कोइने सिसिल, उस समय महारानी थी विक्टोरिया, और भारत सचिव थे लॉर्ड रडोल्फ चर्चिल। और स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे दिन सोमवार को स्थान बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यहां संस्थापक कर रखा है, इसे करेक्ट करके हम अध्यक्ष कर लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी के 38, मद्रास प्रेसिडेंसी के 21, बंगाल प्रेसिडेंसी के 3 और अवध और उत्तर पश्चिमी प्रेसिडेंसी के 7 तथा पंजाब के 3 थे। देखो, यहां यह प्रश्न उठता है कि बंगाल की संख्या इतनी कम क्यों? बंगाल की प्रेसिडेंसी से केवल 3 लोग ही शामिल हुए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस समय बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, उसी समय कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन चल रहा था उसी समय। और ये पहले ही घोषणा की जा चुकी थी इस सम्मेलन की, इसलिए इसे टाला भी नहीं जा सकता था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भाई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और प्रथम सम्मेलन में कौन से व्यक्ति थे, कौन से ऐसे महापुरुष थे जो इसमें शामिल नहीं हुए थे? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो इसमें शामिल नहीं हुए थे। और इसलिए कांग्रेस के पहले बंबई अधिवेशन में बंगाल से प्रतिनिधित्व कम रहा, क्योंकि सभी तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में थे। अब कलकत्ता में पूर्व निर्धारित, देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस के, तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। और कलकत्ता में पूर्व निर्धारित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में व्यस्त होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बंबई सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब अनिल सील एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 में से 39 व्यक्ति वकील थे। देखो सबसे महत्वपूर्ण है, उस समय वकील और पत्रकार ही तो आंदोलन में शामिल हो रहे थे, वही लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, वही लोग जनमानस को जगा रहे थे उस समय। तो कुलीन वर्ग जो है, पुराने कुलीन वर्ग, इस संस्था से दूरी बनाए रखी उन्होंने, कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। पुराने कुलीन वर्ग जैसे राजा महाराजा, बड़े जमींदार, धनी व्यापारी कांग्रेस की सभा में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि उनमें नए उदार तथा राष्ट्रीय विचारों के कारण असुरक्षा की भावना पनप रही थी। देखो महत्वपूर्ण सम्मेलन दूसरा, कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत महत्वपूर्ण वो है सम्मेलन। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, किस सम्मेलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में हो गया था। और कांग्रेस, इसी समय कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया था, और यह निर्णय लिया गया था कि जिस प्रांत में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, अध्यक्ष वहां का नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भी निर्णय लिया गया था इसी के साथ में कि जब जब कांग्रेस का सम्मेलन होगा वो अलग अलग प्रांतों में ही होगा, एक ही प्रांत में ना होकर हर साल अलग अलग प्रांतों में होगा। देखो यहां डफरिन पोलाइट थे। डफरिन ने जो द्वितीय कांग्रेस के सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी, लेकिन इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये अति सक्रिय थे। ये एक संगठन बनाने के लिए अति सक्रिय थे और जनमानस को सरकार के विरुद्ध इकट्ठा कर रहे थे। तो गार्डन पार्टी यहां दी इसने, लेकिन आगे चलते धीरे धीरे इनके डफरिन के विचार कांग्रेस के प्रति बदलने लगे। जैसे अब हम देखते हैं कि कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य, यहां से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ये लगभग या तो पहले क्वेश्चन है इसमें या शामिल हैं, या बहुत ज्यादा संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं वो शामिल हैं इसमें। तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ये एक सेवानिवृत्त आईसीएस ऑफिसर थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद इसलिए अस्वीकार कर दिया था ताकि ये भारतीयों की सेवा कर सके। ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे और ये 1885 में बने थे, और वो इस पद पर 1906 तक बने रहे। देखो डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारत के 4 पहले भारतीय बैरिस्टरों में से एक थे। जो पहले 4 बैरिस्टर भारत में बने थे उनमें से डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई, और गोखले ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवता है तो दादा भाई ही हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज, जो कि स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी से संबंधित था, में गणित के अध्यापक थे, और ये इन्होंने शिक्षा भी इसी कॉलेज से प्राप्त की थी। एल्फिंस्टन कॉलेज से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और 1874 में ये बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने। और 1892, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये, कि ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर लंदन के सेंट फिन्सबरी से चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे। इन्होंने पहली बार 1886 में चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे, लेकिन इस बार ये चुनाव जीत गए। और ये क्वेश्चन देखो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस पार्टी से जीते, किस पार्टी के टिकट पर लड़े, कहां से जीते, किस सन में जीते, ये 3 क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में हैं इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। और इन्हें वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया। ये 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और ये बंबई के 3 मूर्तियों में से एक थे। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता के साथ बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। अब कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। और यह पहला अवसर था जिसमें लाला लाजपत राय कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए थे और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, जिन्होंने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था की अध्यक्षता की थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गायन किया था। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न थे, ये ह्यूम के जीवनीकार भी थे और 1889 के बंबई अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी बार इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बार बार आया कि कितनी पहले 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यूरोपियन व्यक्ति का नाम बताइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो थी सरोजिनी नायडू। इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था की अध्यक्षता की और सभी महिलाओं में ये इनका द्वितीय थी, ये दूसरे नंबर की थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और कांग्रेस की तृतीय महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता। इनका वास्तविक नाम एडिथ एलन ग्रे था। देखो ये जो थी ये एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता से शादी कर भारत आई और भारत में ही बस गई और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो 1933 में हुआ था की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के बारे में कुछ कथन, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे एक नया क्वेश्चन उठता है। तो कांग्रेस के बारे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। बहुत इंपॉर्टेंट। वायसराय क्या कहते हैं, देखो वायसराय डफरिन का विचार यहां आके बदल जाता है और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। जहां तो गार्डन पार्टी दे रहे हैं, अब यहां मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस से लोग जुड़ने लगे हैं। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया है, अर्थात सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। ये बार बार पूछा जाता है कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया, तो ये थे लाला लाजपत राय। रजनी पामदत्त, इनकी किताब इंडिया टुडे बहुत बार पूछी गई है और इन्होंने इसमें लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना थी, एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। और ह्यूम के जीवनीकार, देखो ह्यूम के जीवनीकार कहते हैं वेडनबर्न कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। देखो ये क्लियर कर रहे हैं सेफ्टी वाल्व के कॉन्सेप्ट को ये और पुख्ता करते हैं। एनी बेसेंट ने लिखा है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कर्जन क्या कहते हैं कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी ही गिरने वाली है। ये कब कहा था? 1900 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है
कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए? ये बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, देखो ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पूर्व में। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। पहली बार पंडिता रमाबाई सरस्वती के नेतृत्व में 10 महिलाएं शामिल हुई। यह क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महिलाएं शामिल हुई? तो वो था 1889 का बंबई अधिवेशन। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक, यही क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रथम स्नातक महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया था। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया सॉरी। और ये आंध्र प्रदेश के थे और ये एक चिकित्सक थे। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ ये एक चिकित्सक थे। और पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार कांग्रेस एक संगठन से अधिक एक जीव है। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्र शिक्षा जैसे 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण। और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले पारित हुआ था? स्वराज्य रक्ष जो है कांग्रेस का सबसे पहले किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजन हुआ। गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः लाला लाजपत राय ने नाम वापस लिया और रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। इसी विवाद पर कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। 1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। तो इनके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का विरोध किया था काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मजूमदार ने की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य इस अधिवेशन में समझौता हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में पाकिस्तान के गठन का कारण बना। गांधी जी एकमात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और नेहरू की अध्यक्षता में हुए 1929 के लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के किनारे हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे हुआ था, में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। ये क्वेश्चन आता है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? और कांग्रेस ने कृषि नीति की घोषणा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में की, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति पहली नीति अपनी 1920 के नागपुर अधिवेशन में तय की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय योजना समिति का गठन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। और 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और इनकी उम्र केवल 35 वर्ष थी और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इन्होंने 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई चुनाव कांग्रेस का उस समय नहीं हो पाया था। तो ये था हमारा लेक्चर। तो लेक्चर पसंद आया होगा आपको, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसका नोटिफिकेशन, अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। अगले लेक्चर में हम लिप्टन पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।